हमने कहां पर छोड़ा था? चलिए एक बार मैं पूरा रिकैप करा रहा हूं, मैंने इस सेशन को कहां छोड़ा था। हम बात कर रहे थे कहां पर? अंडरराइटर की। मैंने बोला यदि सिंगल है तो क्या होगा और मल्टीपल है तो क्या होगा, दोनों की बातें की थी मैंने। सिंगल के अंदर दो सिचुएशन मैंने विद एग्जांपल समझाई थी। यदि फुल अंडर राइटिंग की है तो क्या होगा, यदि पूरा एग्रीमेंट 100% के लिए हुआ है तो क्या होगा, और यदि पार्शियल हुआ है तो क्या होगा। और दोनों के मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए थे। इसका भी एग्जाम्पल इसके नीचे दिया था और इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको वहीं पर बड़े शानदार तरीके से, बड़े ही प्यार से मैंने आपको समझाया था। तो उसको हम आगे अब यहां से कैरी करेंगे। अब इस सेशन में थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हम लोग। देख लिए है क्या मल्टीपल के अंदर बेसिकली मैंने आपको एक ही केस लिया था कि मान लो हमारे पास एक ए है, एक बी है, सी है। आपको एग्जाम्पल को याद हो तो मैंने बताया था, इसने जो गारंटी ली थी 5000 की, 3000 की और 2000 की। फिर मैंने बोला कि सारे एप्लीकेशन कहां पर आ जाएंगे बताओ? बैंक अकाउंट में या बैंक के पास आ जाएंगे। बैंक इनमें से छांटेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि भैया आइडेंटिफिएबल कितने हैं यानी मार्क्ड और नॉन आइडेंटिफिएबल कितने हैं मार्क्ड। मैंने बोला इस केस में भी बड़ी मजेदार बात थी, ठीक है। मैंने यहां कुछ नहीं लिया था, सिंपल बोला था। और फिर मैंने बोला कि मार्क घटा दो, इसके थे 4000, इसके 3000, इसके 2000, क्या थे, क्या था, जो भी डिजिट होगा देख लेने एक बार, या 321, ठीक है, जो भी आ रहा था। फिर हमने अनमार्केड को भी बांटा था, कितना कितना, 1000, 600 और 200 में, तो 400 में। तो मैंने बोला ये यहां से हटा दो, ये यहां से हटा दो और ये यहां से हटा दो। मैंने बोला कि अनमार्केड जो एप्लीकेशन है एज पर कंपनी एक्ट ये बोलता है कि भैया जो आपका अनमार्केड है हम ये मान के चलेंगे कि ये शेयर भी अंडरराइटर के थ्रू ही बेचे गए थे। जब उनके थ्रू ही बेचे गए थे तो इसका मतलब उनका बेनिफिट भी हम किनको देंगे, जो अंडरराइटर अवेलेबल है। किस रेशो में देंगे? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। यहां तक मैंने यहां पर चर्चा कर ली थी। अब एक पॉइंट और देखो जो आपको समझना है। जो मैंने लिखाया था, जो लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने चार्ट बनवाया था, जो कैलकुलेशन थी, उसके जस्ट नीचे लिख लो आप, जो आपने लास्ट में क्या निकाला होगा, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। ये क्या होगा आपने ए, बी और सी, ठीक है। यहां ग्रॉस लायबिलिटी ली होगी आपने, जो टोटल चिंता थी, इसकी 5000 की थी, इसकी 3000 की थी, इसकी 2000 की थी। मैंने बोला लेस करना होगा पब्लिक सब्सक्राइब, तो पब्लिक सब्सक्राइब लेस होगा यहां से, जिसमें मार्केट एप्लीकेशन भी थे, अनमार्केट एप्लीकेशन भी थे। मार्क शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, जितना भी वो देख लेना, 4000 या मेरे साथ 3000 था ये, देख जो भी आ गया बेटा देख लें, डिजिट याद नहीं है, 3, 2, 1। मैंने अनमार्क मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 10, 600 और 400। मैंने बोला निकालो लायबिलिटी, इसको बोलते हैं नेट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेट लायबिलिटी। कितना आ रहा बताओ? ये 1000 है, सॉरी 1000 है, तो 4000 का आ गया। यहां कितना आ गया बताओ? 400 का। यहां कितना? 14600 का। ये आपकी लायबिलिटी आपने निकाली होगी। मैं आपको बोल के गया था कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना आप लोग। आई होप, उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले सेशन देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा। इसके नीचे निकालो, इसके जस्ट नीचे लिख लो, दिस केस इज फुल अंडर रिटर्न, फुल अंडर रिटर्न when multiple underwriter या with underwritten with multiple underwriter, ठीक है। underwritten with multiple
अंडर राइटर। ठीक है, ये नोट लगा लेना, जो मैंने एग्जांपल दिया था फुल अंडर राइटिंग का था, पूरा की पूरा, पूरा की पूरा। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप और लिखो, फिर मैं आपको लिटरेचर को लिखाना स्टार्ट करूंगा। जो भी मैंने टर्म्स यूज किए इस पूरे चार्ट के अंदर, जो मैंने समझाया है उनके बारे में चर्चा करूंगा, एक एक को लिखाऊंगा कि जो जो डिजिट आई है निकल करके उनको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आपको इमीडिएटली समझाता हुआ चल रहा हूं। अब यहां बेटा डालोगे, क्या डालो बताओ? कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी अंडर पार्शियल अंडर रिटर्न। यदि पार्शियल अंडर रिटर्न है तो उसके अंदर लायबिलिटी क्या होगी। अब यहां देखो, इस एग्जाम्पल को समझना है और बातों को ध्यान से सुनना भी है। मैंने बोला मान लो आपकी इशू साइज है 10,000 की, कंपनी ने एग्रीमेंट किया 3 अंडर राइटर के साथ, ए, बी और सी का, जिसमें आपको दिए हैं 5,000, इसको दिए 2,000 और इसको दिए 2,000। ये इनों के क्या है? अंडर। एग्जाम्पल ध्यान से देखना है। टोटल इशू साइज है 10,000 की, एग्रीमेंट ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ किया है, ये रहा। इसके बाद देखो क्या हुआ है, ये एप्लीकेशन कहां पर गए होंगे बेटा? ये एप्लीकेशन बैंक के पास गए, और जब ये एप्लीकेशन बैंक के पास गए थे तो इन एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और पता लगा कि इनमें मार्क्ड एप्लीकेशन, या कहो ऐसे कहो टोटल एप्लीकेशन। थोड़ा सा एक मिनट को डायग्राम वापस से रीफ्रेमिंग कर रहा हूं एक बार बेटा। ये एप्लीकेशन आई बैंक के पास, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, मान लेते हैं 8,000 के। कितने थे? 8,000 के। इन एप्लीकेशन के अंदर 2 तरीके के एप्लीकेशन थे, कुछ थे मार्क्ड एप्लीकेशन और कुछ थे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब मुझे कुछ और लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, क्योंकि आइडेंटिफिएबल नॉन आइडेंटिफाइबल पहले समझा चुका हूं मैं कि होता क्या है, तो दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। एप्लीकेशन क्लियर है यहां तक कहानी? यानी ये है मार्केट एप्लीकेशन, दूसरा है अनमार्केट एप्लीकेशन। दोनों हमारे पास एप्लीकेशन दे रखे हैं। जब हम दोनों तरह की बात करते हैं तो मार्केट में तो आपको पता होगा, यहां पर आइडेंटिफिएबल होगा, है ना? साथ के साथ नोट करते चलो बेटा। जब मार्क आइडेंटिफिएबल होगा तो हमें पता भी होगा कि भैया ए के कितने हैं, बी के कितने, सी के कितने हैं। बोला 3,000, 1,500 और 1,000। बताओ कितने हो गए टोटल मिला करके? ये हो गए आपके पास कितने? ये हो गए अपने पास 2,500 और 5,500 के। तो बताओ अनमार्केड कितने बचे? 8,000 में से कितने गए? 5,500 के, तो बचे कितने? 2,500। बोलो हाँ या ना? अब मैं यही इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं लायबिलिटी। ध्यान से देखना बेटा मेरे बैच, ठीक है ना? इस एग्जांपल को आराम से देख लो। इस एग्जांपल को आराम से देख लो। अब मैं लायबिलिटी निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना एक एक बात को। ये लास्ट एग्जांपल है इस केस के अंदर। एक कंसेप्ट बच्चे का फर्म अंडर राइटिंग का, वो बाद में बात करूंगा मैं, क्योंकि पहले पूरा 100% बेसिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब आप लायबिलिटी निकालोगे तो अंडर राइटर बोलो कितने? 3, तो 3 कॉलम बना लो। ये है स्टेटमेंट ऑफ
लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर, ये ए बी और सी, 3 अंडर राइटर है, 3 अंडर राइटर, ये है ग्रॉस लायबिलिटी। बताओ जिम्मेदारी कितने की दी? 5000, 2000 और 2000। लेस बताओ क्या करोगे यहां से? मार्क्ड एप्लीकेशन, नोट मत करना इस आंसर को, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बताओ मार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं? 3000 के। यहां बताओ कितने? 1500 के। यहां कितने बताओ? 1000 के। अनमार्क्ड अभी बात करेंगे हम लोग। चलो अब यहां देखो मेरी बात, पहले मुझे बताओ क्या फुल अंडर राइटिंग है या पार्शियल अंडर राइटिंग है? आंसर है पार्शियल, क्योंकि टोटल हमने कितने की दी है? 9000 की, यानी कि हमने 90% का एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब ये हुआ 90% की गारंटी ली है और 10% खुद इशू करेगा। अब यहां पर आपका कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि भैया एक बात सोचो और देखो और बताओ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो अनमार्क्ड है इनका बेनिफिट, यहां देखो जो इनका बेनिफिट, नो बेनिफिट, नो बेनिफिट टू अंडर राइटर, टू अंडर राइटर। अब दिमाग में सवाल आता सर ऐसा क्यों? पहले बेटा मैंने ये कहा था कि पूरी टेंशन किसने ली थी? अंडर राइटर ने। तो बोला जितने पब्लिक ने खरीदे हमें मान के चलेंगे कि उनके बिहार पर बिके होंगे, चाहे वो उनसे खरीदे चाहे हमसे खरीदे। लेकिन अब तो मैं खुद कह रहा हूं 10% मैं बेचूंगा और 90% तुम बेचना। अब समस्या ये है कि जिन पर मार्क नहीं लगा हुआ है वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदे। क्या कंपनी भी शेयर बेच रही थी? आंसर है यस। जब कंपनी शेयर बेच रही थी तो कंपनी बोलेगी कि हमने तो ओनली पर 9000 की गारंटी दी थी, तो हम आपके शेयर बिके वही मानेंगे जो पब्लिक ने आपसे खरीदे हैं। जो आपसे नहीं खरीदे, जो पब्लिक ने आपसे नहीं खरीदे ना, वो हमसे खरीदे, क्योंकि हम भी तो शेयर बेच रहे थे। इसलिए यहां पर आपका कंपनी एक्ट बोलता है कि इस केस के अंदर क्योंकि कुछ शेयर कंपनी खुद बेच रही है, इसलिए यहां पर याद रखना अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट अपने किसके अंडर राइटर देंगे? हम अंडर राइटर को नहीं देंगे। बोलो यस और नो। अरे बोलो ना, हाँ या ना? यस। यानी कि इस केस में क्योंकि इसका बेनिफिट किसको जाएगा? इसमें नीचे और लिख लो आपके और क्लियरिटी के लिए, आपकी क्लियरिटी के लिए और लिख लो, बिकॉज शेयर issued by directly company as deemed। भैया माना है हमने, माना क्या है? वो बेच रही है तो कंपनी ये माने जिनमें मार्क नहीं लगा वो उनकी पॉपुलरिटी से नहीं हमारी पॉपुलरिटी से है। 100% के केस में कोई दिक्कत ना था, लेकिन अब हम खुद बेच रहे हैं, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तो हम ये कहेंगे हमने बेचा ही नहीं। क्या कंपनी के थ्रू एक भी शेयर नहीं बिकेगा? ये कहना भी गलत था। इसलिए यहां पर आपका कंपनी एक्ट बोलता कि ना बाबा ना, आपको ऐसे ना करना। क्लियर तरीका है, क्योंकि यदि पार्शियल अंडर राइटिंग का है तो अनमार्क्ड बेनिफिट यहां नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? ये लिख लेगी लायबिलिटी, खत्म बाबू खत्म। बताओ कितना ये हुआ? 2000 इसको लेने पड़ेंगे, 1500 बताओ कितना पड़ा आपके पास आकर के? 500 इसको लेने पड़ेंगे, और बताओ कितना पड़ा यहां पर आकर के? 2000 और हो गया 8000 और हो गया 1000। बोलो हाँ और ना। एक फायदा और हो सकता है इसमें, एक ट्रीटमेंट और करना पड़ेगा जो मैं अभी आपको लेफ्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि कंपनी ने 2000 शेयर थे, 1500 ज्यादा बिक गए थे, तो 1500 का बेनिफिट कंपनी अल्टीमेटली को देना चाहती है, वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको नीचे लिखाऊंगा, बस इसको यहां से स्किप कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, हाँ मैं इसको लिखाऊंगा अलग से, इसको अलग से लिखाऊंगा। क्लियर है क्या? यहां के हिसाब से लायबिलिटी आपकी निकल करके आ गई, यहां के हिसाब से लायबिलिटी आपकी निकल करके आ गई। अब कुछ बातें नोट में लिखनी है आपको, और ये आपको एग्जांपल आपको आंसर यहां उतारना है। ओ माय गॉड, मैं कहां गया?
ये आपको नोट करना है, इसको नोट करो और कुछ बातें नोट के लिखानी है। ये मेरा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो होती है यहाँ पर खत्म, एक दो नोट के अलावा। एक दो नोट के साथ ही ये मेरी अंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट था वो हो जाएगा खत्म। अब आप लिखने का स्टार्ट करेंगे। सर क्या ये लिखना नहीं था? लिखना तो था, ठीक है। अब आपको लिखना है, इजीली समझ में आएगा। अब आपको समझ में इजीली आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बट फटाफट फटाफट से लिखना है। एक दो पेज लिख करके खत्म करते हैं, उसके बाद उसके कैलकुलेटेड पार्ट है, मेजरमेंट पार्ट है, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें नोट लगाएंगे अपन लोग और नोट में लिखेंगे नोट। इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग, नो बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, टू अंडरराइटर up to issued by कंपनी। बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, अभी समझाऊंगा मैं। RH, देखो मैं क्या बात कह रहा हूं आपसे। RH, अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखो। इन above एग्जांपल, above एग्जांपल में आपको समझना है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन अप टू नॉन अंडर रिटन, अप टू नॉन अंडर रिटन नो बेनिफिट टू अंडरराइटर, एक्सेस ऑफ नॉन अंडररिटन then provides benefit to underwriter in GLR। इसको भी छोड़ना है, इसको समझो पहले एक बार के लिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं। ऊपर के केस में क्या हुआ था? ऊपर के केस में क्या था? टोटल नॉन अंडर रिटर्न कितना था बताओ? आपने 10,000 के इशू साइज था जिसमें 9 का अंडर रिटर्न की गारंटी दे दी, तो कितना? 1000। ये 1000 है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने कितने की बेचने की टेंशन ले रखी थी? 1000 की। 9,000 की सोच थी अंडर राइटर को, तो कंपनी बोलती ठीक है 1000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी ट्रीटमेंट देखो आप, क्या लिखो? वेयर एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू 500 का। अब ट्रीटमेंट देखो इसका, ट्रीटमेंट देखो इसका आराम से। अप टू नॉन अंडर राइटिंग, अप टू नॉन अंडर रिटर्न, दैट इज 1000 शेयर, दैट इज 1000 शेयर।
नो बेनिफिट, और यहाँ लिखो एक्सेस 1000 शेयर। कितने बताओ? टोटल 2500 थे, माइनस 1000 कर दिया तो बच गए 1500। बांट दो ए बी सी में। भाई ज्यादा का करेगी क्या? फेंकेगी क्या? मना कर दी 1500 से कंपनी कि नहीं जाओ हम नहीं देना चाहते। बोला कि बढ़िया है कि बेचारा जाने से बेटर है कि उनको फायदा दे दो ना, जो बंदा चिंता उनकी लायबिलिटी बनी हुई है। भाई उनको क्या करना है? आपसे ज्यादा खरीद लिए क्या करें? तो उनका फायदा किसको दे दो? अंडरराइटर को, क्योंकि मतलब ही नहीं है। आप मना करोगे, इससे बढ़िया है कि उन्हें एप्लीकेशन रखो और बोलोगे ठीक है आप बेनिफिट ले लो। तो कंपनी 1000 से ज्यादा की टेंशन नहीं ले सकती, क्योंकि 1000 तक की ही बेचने की जिम्मेदारी कंपनी ली थी और 1000 बिक गए। तो एक्सेस का क्या करे? अंडरराइटर बेच दे। अंडरराइटर क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उनके बीच में क्या कर दे? उनको बांट दे। ठीक है, तो बेनिफिट दे दो 1500। बेटा जो भी रेशो है, रेशो कितना था बताओ? 5 2 2 का बांट दो आराम से। कितना हुआ? 5/9 9 9, यहां आएगा 1500, यहां भी आएगा 1500, यहां भी आएगा 1500। तो ऊपर का जो आंसर था आपका, उसमें से अनमार्केड एप्लीकेशन जो हटाओगे वो आप हटाओगे। ठीक है बेटा, ये चार्ट समझ में आ गया? नोट करो इसको एक बार। बेटा इससे बेहतर, इससे बढ़िया चीज नहीं समझा पाएंगे आपके लिए। ध्यान से देखो आराम से, ये वो डायग्राम है जो आपको बढ़िया ही लेके गया है। तो जो भी बेटा यहां आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यानी कि यहां की कैलकुलेशन चेंज होगी आपकी, ये अब आपका चेंज हो जाएगा। अब यहां से आप निकालो कितना? 1500 इंटू आएगा 5/9, 1500 इंटू 2/9, 1500 2/9। अब निकलेगी यहां पर नेट लायबिलिटी। क्लियर है? इसीलिए मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया था। मैंने बोला भी था थोड़ा रोको, क्योंकि कुछ चीजें एक्सरसाइज समझा रहा था ना आपके लिए, जो इधर समझा रहा था वो मैंने अब आपको नीचे बाइफरकेट करके प्रॉपर एग्जांपल में सेट कर दिया। अब आराम से इस चीज को आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। और एक और बचा हुआ मेरा शांत पैराग्राफ। अप टू नॉन अंडर रिटन नॉट प्रोवाइड बेनिफिट टू अंडरराइटर। ठीक है, यानी नॉर्मल इतना है। इससे ऊपर के एग्जांपल का ज्यादा था तो 2 पार्ट कर दिए। यदि अप टू नॉन अंडर रिटन, जितने का एग्रीमेंट नहीं किया है उतने बराबर तक का है तो पूरा एडजस्ट कर लेगा, आपको अलॉट नहीं करेगा, यहां तक आपको बेनिफिट नहीं देगा। इससे ऊपर भी यदि अनमार्क जा रहा है तो फिर कंपनी करेगी क्या? आप रिटर्न करने से कोई मतलब है नहीं है, उनको क्या कर देगी? उनको एडजस्ट करवाने का राइट दे देगी, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है बेटा, इसको नोट करो। और ये हुआ आपका सिनेरियो खत्म। ठीक है, नोट कर लो। और मेरी तरफ से इसके अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट जो खत्म है, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल तक जितना हो सकता था वो पॉसिबल यहां किया है। हाँ, अब हम बात करते हैं सीएमए इंटरमीडिएट के लेवल की, तो वहां कुछ पॉइंट और एडिशन में है, उनकी चर्चा हम वहां करते हैं, क्योंकि यहां हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, तो उसको हमने यही इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। हो गया? चलिए अब आप लिखना स्टार्ट कर लो। अब आप क्या करो बेटा? लिखना स्टार्ट करो। अब आप लिखना स्टार्ट करो। चलिए अब लिखना स्टार्ट करो। जो भी पॉइंट नंबर चल रहा होगा सीक्वेंस के हिसाब से वो आप देखते हो चलो। डाल लो मेरे साथ पॉइंट नंबर जो भी चल रहा है, 1 2 3 नंबर होगा शायद। तो पहला तो था आपके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर समझा था वो था, जो मतलब उसका बैकग्राउंड था। पॉइंट नंबर 2 कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पॉइंट नंबर 2 था। और पॉइंट नंबर 3 अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आ जाओ यहां पर, क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन
इसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हर बात लिखा समझा चुका हूं के लिए। लिखिए इसमें अंडर राइटिंग, बताओ अंडर राइटिंग क्या है। इट इज एन इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट between underwriter and company which provides risk taken by underwriter and received consideration for risk के बदले में क्या करेगा वो। रिस्क क्या थी आपको पता है, रिस्क आपको पता थी क्या थी। यदि 90% सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपको इशू कैंसिल करना पड़ जाएगा, ये आपकी टेंशन थी। ये रिस्क अंडरराइटर ने ले ली और उसके बदले में क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है, ठीक है। आगे लिख लो चाहो तो, इफ डू नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक देन टेकन बाय अंडरराइटर, यही थी। और लिखना चाहिए फॉर कंसिडरेशन, वो तो मैंने पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बी मार्क्ड एप्लीकेशन, तो मैं लिख दूं यहां पर बियरिंग स्टाम्प बाय अंडरराइटर, बियरिंग स्टाम्प बाय अंडरराइटर। यानी कि ऐसे एप्लीकेशन जिन पर मार्क लगा हुआ है, बियर्ड है स्टाम्प के द्वारा, और यही लिख लो साथ में चीज से अनमार्क्ड एप्लीकेशन, do not bearing of stamp of underwriter, अंडरराइटर का कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक पॉइंट और बचा हुआ है उसका फ्रॉम अंडरराइटिंग का, वो बाद में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैंने पूरे अंडरस्टैंडिंग जो आपका चार्ट बनवाया, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी मैंने, वहां पर भी इसको नहीं कराया था। ये है चले। और एक चीज लिख लो यहां पर, क्या पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ नेट एंड टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, कि भैया अंडरराइटर की लायबिलिटी क्या है, अंडरराइटर की लायबिलिटी क्या है, वो आपको यहां मिलेगी। तो नेट और टोटल दोनों निकाल रहा हूं। कुछ एक वर्ड होगा इसमें जिसका मैंने इस्तेमाल अभी नहीं समझाया है, वो बाद में बात कर लेंगे अपन लास्ट में चलते चलते। अभी बेसिक समझो आप, ए बी और सी, यहां एक ग्रॉस लायबिलिटी जितनी जिम्मेदारी ली है, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक पर चल रहा हूं, ठीक। जो चीज नहीं समझाई है वहां डेफिनेटली बहुत स्लो हो जाऊंगा मैं,
इससे बेटा लेस करना होता है हमको, क्या बताओ, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये कब आएगा, ये कंडीशन ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अनमार्क्ड सॉरी यदि आपका पार्शियल है तो नहीं जाएगा, और जाएगा कब, जब बियॉन्ड द नॉन अंडर रिटन वाला है तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जा पाएगा। ठीक है, कब आएगा कब नहीं समझा चुका हूं मैं, दोबारा मत पूछने बात मेरे साथ। ठीक है, हल्की फुल्की चर्चा करेंगे कब, जब क्वेश्चन आएंगे तब। बेहतर अंडरस्टैंडिंग में पहले ही करवा चुका। एक चीज और लेस हुई बेटा यहां से, फॉर्म अंडर राइटिंग, इस पर स्टार लगा लो क्योंकि मैं चर्चा नहीं किया। स्टार मतलब मोस्ट नहीं है, चर्चा नहीं की है मैंने, इसका मतलब ये है मैंने चर्चा नहीं की इस पर। ठीक है, इन तीनों को लेस करोगे, तीनों को लेस करोगे, आगे बैलेंस। बैलेंस चेक करना इसको एक बार के लिए, कहीं किसी का नेगेटिव बैलेंस तो नहीं आ गया है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा आपको, इफ बैलेंस इज नेगेटिव देन एडजस्ट among पॉजिटिव बैलेंस होल्डर ऑफ अंडरराइटर। जिसका नेगेटिव आया है, जिसका क्या है बेटा नेगेटिव, जैसे मैं एग्जांपल यहीं पे ले देता हूं साथ के साथ में, मान लो इसका नेगेटिव आ गया तो इस नेगेटिव को बांट दूंगा पॉजिटिव वाले में, यहां और यहां, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली अब क्या आएगा बताओ, इसको बोलेंगे नेट लायबिलिटी। क्या बोलूंगा इसको मैं, नेट लायबिलिटी। क्या बोलूंगा बेटा, नेट लायबिलिटी। यदि किसी का नेगेटिव बैलेंस आ गया है, बैलेंस निकालना है, बैलेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले में बांट दो, किस रेशो में बताओ, मैं लिख लो इन GLR ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। ठीक है ना, यदि किसी का बैलेंस यहां पर क्या जाता है नेगेटिव, तो क्या करोगे, उसको आप बांट दोगे किसके बीच में, जिनका बैलेंस पॉजिटिव है और उनका जो रेशो है, ठीक है, उस रेशो में बांट दोगे। अब यहां वापस से नेट लायबिलिटी आ गई, टोटल कर दोगे, ऐड कर दोगे फर्म अंडर राइटिंग। इसका मैंने बोला ना अभी, ये बात मैं समझाई नहीं है अभी आपके लिए, तो ये आप अभी एज इट इज ऐड कर लो, यहां ऐड लेस कर लो, जो भी करा रहा हूं मैं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां और बेहतरीन समझा पाऊंगा। ये आएगी टोटल लायबिलिटी, ये नेट लायबिलिटी है, ऐड करूंगा फर्म अंडर राइटिंग, आएगी टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। लो ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। अब आपसे क्वेश्चन याद हो, नेट लायबिलिटी पूछेगा, ये आपसे टोटल लायबिलिटी पूछेगा, जो भी पूछे वो हमारे सामने पूरा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लो। और अब आप मिलेंगे क्वेश्चन की सीरीज में, वहां पर मैं आपको एक तो फर्म अंडर राइटिंग का कंसेप्ट समझाऊंगा, और देन उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे जो आपकी स्टडी मेट में है, और कुछ एडिशन है जो हम आपको अलग से करवाने वाले हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? यहां तक किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं बेटा आपको अब नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास ओवर, क्योंकि कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ मेरी तरफ से होगी खत्म। अब ओनली फॉर करेंगे प्रैक्टिकल बातें जो आएंगी। थैंक यू सो मच।